नाजरीन, हम इकबाल के तसव्वुर खुदी पर बात कर रहे हैं कि इकबाल का खुदी का तसव्वुर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है और वो किन मराहिल से गुज़र कर अपने तकमीली मुकाम तक पहुंचता है। ये इस गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा है। अगर आपने पहले दो हिस्से नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। आइए तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है आतिफ अयूब और आप देख रहे हैं शोर फरदा। सच पूछिए तो मैकान की तालील से हयात के मज़ाहिर की कतन तोजीह नहीं होती। जैसा कि हाल्डेन ने बताया है, इससे तहफ़्फ़ुज़ ज़ात और तौलीद की तोजीह नहीं हो सकती। तबई वजूद के दायरे में भी मैकान की तालील हमारी एक सहूलत बख्श इख्तरा है, ताकि ईगो के ताक़ुलात और रवाबित को समझा जा सके, वरना वो एक हतमी सदाकत नहीं है। हम नहीं जानते कि एक वक़ूआ दूसरे वक़ूए से क्यों मरबूत है, लेकिन ईगो को ऐसे हालात में रहना होता है जो इसकी फ़ेलियत और आज़ादी के रास्ते में रुकावटें और मवानियात पैदा करते हैं। सिर्फ़ इन हालात पर काबू पाकर ही ईगो अपनी आज़ादाना फ़ेलियत पर बरकरार रख सकता है। इसीलिए फ़िक्र दुनिया को मज़ाहिर की कई मसनूई वहदतों में तकसीम कर देती है और इसके लिए लाजिम होता है कि उन्हें बाहम मरबूत शक्ल में गिरफ्त करें। इस तरह हमारे लिए इन हालात पर कवी तसल्लुत हासिल करने की सूरत पैदा होती है और ईगो अपनी हरकत को किसी रुकावट के बगैर जारी रख सकता है। इसीलिए फ़िक्र भी बालवास्ता एक वसीला इख्तियार है। ये बात हैवानी और इंसानी दुनिया में पाए जाने वाले फ़र्क से अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है। हैवानात चूँकि फ़िक्र से आरी होते हैं, इसलिए मादी हालात को इसी तरह कबूल कर लेते हैं जैसे कि वो हैं और अपनी ज़िंदगी इन पाबंदियों और मजबूरियों के मुताबिक गुजारते हैं जो इन पर आयद होती हैं। लेकिन वो भी हरकत की एक इजाफ़ी आज़ादी या इख्तियार के हामिल हैं जो माहौल के आगे सर तस्लीम खम करने या इससे इख्तलाफ करने की शक्ल में उन्हें हासिल है। अगरचे बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि आदमी भी इसी माहौल में जी रहा है जो इसे दिया गया है, लेकिन वह हैवानात के बरक्स माहौल की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कुदरत रखता है। इसकी आज़ादी या इख्तियार इसके अमाल से ज़ाहिर है कि उसका हर अमल मज़ाहिर को बदलता और संवारता है। अगर इसके इख्तियार के रास्ते में मादी हालात नाकाबिल शिकस्त रुकावट डाल देते हैं तो इसे अपनी खुदी के लिए अपने आप को वक्फ कर लेने की कुदरत तो हासिल है। इस तरह हमारी फ़ेलियत में हर रुकावट और मज़ाहिमत ईगो की क़ुव्वत और बसीरत को तेज़ तर कर देती है। ये हमें खुद शऊर बना देती है और ख़ुद अपने कल्ब के अमीक गोशों में एक आज़ाद इल्लत और आज़ाद शख्सियत को पाने में मददगार होती है। ये कहना कि कुरानी तसव्वुर तकदीर आज़ादी और इख्तियार के मुनाफी है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तकदीर ईगो के लिए किसी मुकर्ररा प्रोग्राम से इबारत नहीं है। ईगो को इंतखाब और अमल की आज़ादी हासिल है। तकदीर ईगो का बातनी दायरे असर या हद वसी है। ईगो किसी खारजी चीज़ से नहीं बल्कि अपने बातनी इम्कानात से महदूद है, लेकिन इस तहदीद से हम पर लाजिमन जबर का इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि ईगो अपने इम्कानात की हदूद के अंदर मुख्तार है। ईगो का न सिर्फ कि ये मुख्तार है बल्कि गैर फ़ानी भी है, और इकबाल इस ख्याल के कायल हैं कि यह बात विजदान हम पर वाज़े करता है। बकाए अबदी या हयात जावेदानी के बारे में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पाए जाते हैं। इब्न रुश्द ने अक़ल को आलमगीर और अबदी करार दिया और कहा कि वह इनफरादियत से मावरा है, और इसलिए अक़ल जो मुतनाही अशख़ास में नज़र आती है कभी मौत से हमकिनार नहीं होती। लेकिन ये तो नौह इंसानी के गैर फ़ानी होने की बात है, न किसी फ़र्द के। नीत्शे बकाए अबदी के बारे में अपना मुकदमा इस साइंसी मफरूज़े पर कायम करता है कि तवानाई कभी ज़ाया नहीं होती। दुनिया एक तमाम शुदा वहदत है जिसमें तवानाई ज़ाया नहीं होती। तवानाई की मिक़दार हमेशा यकसां रहती है, इसलिए तवानाई के मराकिज़ मुख्तलिफ़ इम्तज़ाज की शक्ल में बार बार रोनुमा होते हैं।
موت توانائی کے ضیاع کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مختلف مراکز توانائی اپنی وحدت کھو کر ایک وقفے کے بعد دوبارہ ابھر آتے ہیں۔ یہ نیتشے کا تکرار ابدی کا نظریہ ہے، لیکن ایسی حیات جاودانی تو ناقابل برداشت ہے۔ اس تصور میں بھی من و تو یعنی افراد لافانی نہیں، بلکہ توانائی اور اس کے متناہی مراکز میں ابدی تکرار کا عمل لافانی ہے۔ یہ استدلال اس لحاظ سے ابن رشد کے استدلال جیسا ہی ہے، جو عقل کو عالمگیر اور لافانی اور متناہی ایگو میں اس کے ظہور کو اس کے وجود کا عارضی پہلو قرار دیتا ہے۔ برگساں کے جوش حیات کی صورت میں اس سے مشابہ ہے کہ اس نے جوش حیات کو تمام وجود کے عالمگیر اصول کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ جوش حیات بلا انقطاع اپنے آپ کو مختلف صورتوں اور شکلوں، مختلف افراد و اشخاص میں ظاہر کر رہا ہے۔ صور و اشکال، افراد و اشخاص کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے خاتمے سے خود حیات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ حیات بے نہایت اور ابدی ہے۔ وہ نئے مظاہر اور نئے فعلیتوں کا ایک مسلسل اور ناقابل انتہا عمل ہے، لیکن یہ بھی حیات کے جاودانی ہونے کا بیان ہے، نہ کہ انفرادی اشخاص کا۔ یہاں بھی شخصی بقائے دوام نہیں ہے جس کی ہم جستجو کر رہے ہیں۔ البتہ کانٹ شخصی بقا کا اثبات کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اخلاقی عامل یعنی انسان کو خیر کثیر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو دو مختلف النوع عناصر کامل فضیلت اور کامل مسرت پر مشتمل ہے، لیکن اس زندگی کے مختصر عرصے میں یہ تحصیل ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں بقائے دوام یعنی فرد کے لیے دائمی وجود اور لامتناہی پیش رفت کو فرض کرنا ہوگا۔ بقائے دوام کا یہ تصور بلا شبہ شخصی ہے، لیکن یہ استدلال اس مفروضے پر مبنی ہے کہ فضیلت یا نیکی اور مسرت کی تکمیل یا اہتمام کسی نہ کسی طرح ممکن ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو یہ واضح نہیں کہ اس ہم آہنگی کو حاصل کرنے کے لیے لامتناہی مدت کیوں درکار ہے۔ کامل فضیلت اور کامل مسرت کا اتمام اگر واقع بھی ہو تو یقیناً مستقبل کے کسی لمحے میں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس اتمام کے لیے لامتناہی مدت درکار نہیں ہے اور نتیجتاً انسانی روح کا لافانی ہونا لازمی نہیں ہے۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ عظیم فیصلے اور عمل کے لمحوں میں ایگو اپنے آپ کو براہ راست خود مختار اور آزاد ادراک کرتا ہے۔ وہ اپنی آزاد تعلیل اور حرکت کا براہ راست اور غیر متزلزل وجدان حاصل کرتا ہے۔ اس طرح اسے زمان و مکان کے معقولات یعنی ذہنی قوالب سے ماورا رکھنا ہوگا، جو کہ ہمیں اشیاء کو میکانیکی اور جبری روابط میں دکھاتے ہیں۔ طبیعیات میں زمان مکان کے مترادف ہوتا ہے، ایک وقوع دوسرے وقوع کے بعد ہوتا ہے، اور زمان اس متسلسل ربط کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس طرح ہر وقوع طے شدہ اور جبری ہوتا ہے۔ اس سے تو خود ہماری خودی کو بھی متعین فرض کرنا ہوگا، کیونکہ زمان کی متسلسل خاصیت کے مطابق ہر احساس اور ہر فکر اپنے سوابق کا لازمی نتیجہ دکھائی دیتی ہے، لیکن خود اپنی خودی کے وجدان میں ہم ایک اور زمان پاتے ہیں جو اپنی ماہیت میں متسلسل نہیں ہے۔ جیسا کہ برگساں کہتا ہے کہ وہ استدام ہے تغیر بلا تواتر، وہ خالص حرکت ہے۔ ہم اس خالص حرکت کا ادراک اپنے باطنی نفس کا مشاہدہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برسر عمل ایگو یا انائے فعال خود بخود دائماً حرکت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اور تمنا کر رہا ہے۔ وہ ایک آزاد عامل ہے اور اپنے آپ کو آزادانہ طور پر اپنی تمناؤں اور آدرشوں سے متعین کر رہا ہے۔ اعلیٰ آدرشوں اور تمناؤں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی یہ حرکت اسے محسوس کراتی ہے کہ وہ ہستی اور وجود کے پیمانے میں ایک مستقل دائمی عنصر ہے۔ گویا عمل ہمیں اس وجدان سے نوازتا ہے جس میں خودی لافانی نظر آتی ہے۔ ہم اپنی حیات جاودانی کی ایک جھلک اپنی اسی دنیوی زندگی میں وجدان کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اقبال ایک استثناء بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایگو بھی ہوتے ہیں جن میں ایگویت کا شعور بہت مدھم طور پر جھلملاتا ہے، اس لیے وہ اپنے قلب کی گہرائیوں میں
झांक कर देखने के अहल नहीं होते। चुनांचे वो अपने आप को खुद मुख्तार और मुस्तकिल दायमी वजूद की तरफ बढ़ते हुए नहीं महसूस करते। वो फूल की तरह मुरझा जाते और इसकी खुशबू की तरह फ़िज़ाए सहरा में मादूम हो जाते हैं। बकाए दवाम हमारा हक नहीं, बल्कि हमें इसे शख्सी सही से हासिल करना होगा। हम अपने अमल से अपनी खुदी के शऊर को नशोनुमा बख्शने और तक़वियत देते हैं। नीज़ ये अमल ही के ज़रिए मुमकिन है कि हम एक लाफ़ानी हस्ती की हैसियत से अपनी तकमील करें। अमल ही में हम अपने लाफ़ानी होने का विजदान करते हैं और अपनी हयात अबदी का बराह रास्त विजदान कर लेते हैं। बकाए दवाम के आहंग का एहसास अमल और कशमकश से गहरा और बसीत होता चला जाता है। ये था इकबाल की खुदी के तसव्वुर का तीसरा और आखिरी हिस्सा। इस हिस्से में तकरीबन इकबाल के तसव्वुर खुदी के कुछ मखसूस अनासिर की तफ़हीम हो जाती है, जिन पर इकबाल का तसव्वुर खुदी अपनी बुनियादों को इस्तवार करता है। तो इस मज़मून को, जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया, इसमें इकबाल के तसव्वुर खुदी को हम बआसानी समझ सकते हैं कि उनकी खुदी कैसी खुदी है और वो एक इंसान में उसकी खुदी की तश्कील को किस अंदाज से देखते हैं, और इंसान के तसव्वुर खुदी को या इंसान की खुद शनासी को और इंसान की सेल्फ एस्टीम को किस अंदाज़ नज़र से देखते हैं, और इंसान की हकीकी वाक़ियत और उसकी हकीकी माहियत को किस दर्जा पर इस्तवार देखते हैं, और इंसान के हकीकी मकाम का तयन वो खुदी के ज़रिए से किस तरह करते हैं। इकबाल के इस तसव्वुर से समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको इकबाल का तसव्वुर खुदी एक अच्छी तरह समझ आया होगा और ये आपके लिए मददगार साबित होगा। हमें इकबाल की तफ़हीम के लिए और बाकी हमारे मखसूस समाजी, अखलाकी और तहज़ीबी रवायत से तल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत के लिए अगर आप हमें राय दें, अपना बुनियादी मवाद बताएं, वो मौज़ूआत बताएं जिन पर बात हो सकती है, तो इंशाअल्लाह हम उस पर तहक़ीक़ करेंगे और इसे आप तक और दूसरे कई इंसानों तक पहुँचाएँगे।